न्यूक्लियर वेपन्स ये सिर्फ जंग के हथियार नहीं हैं, ये तो अनगिनत तबाही के पैगाम्बर हैं, जिनमें वो ताकत है जो अणुओं को बांध कर रखती है। इनकी शक्ति भयानक और अद्भुत दोनों है। इन्हें समझने के लिए हमें खुद अणु के केंद्र में जाना होगा। एक ऐसी ताकत की कल्पना करो जो पलक झपकते ही पूरे शहरों को तबाह कर सकती है। एक ऐसी ताकत जो पीढ़ियों तक जमीन को जहरीला बना सकती है। ये है न्यूक्लियर वेपन्स की भयानक ताकत। इनकी ताकत अणु से आती है, जो हर चीज की मूलभूत इकाई है। हर अणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी अणु के नाभिक को तोड़ा जाता है। इस बंटवारे से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक शीशा चकनाचूर हो गया हो और उसका हर टुकड़ा ऊर्जा का एक विस्फोट हो। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसके लिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट के एक खास आइसोटोप की जरूरत होती है, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 229। जब एक न्यूट्रॉन इनमें से किसी एक आइसोटोप के नाभिक से टकराता है तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है और ज्यादा से ज्यादा अणुओं को तोड़ता है और गर्मी और रेडिएशन के रूप में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकालता है। पर अणु के केंद्र में एक और भी बड़ी ताकत होती है, फ्यूजन। यही वो प्रक्रिया है जो तारों को ईंधन देती है, जिसमें हमारा अपना सूरज भी शामिल है। फ्यूजन में हाइड्रोजन आइसोटोप, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हल्के अणुओं के नाभिकों को बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी में एक साथ जोड़ा जाता है। ये जुड़कर भारी तत्व बनाते हैं और फिस्सन से भी ज्यादा ऊर्जा निकालते हैं। सूरज के केंद्र की कल्पना करो, एक ऐसी जगह जहां लगातार हाइड्रोजन अणु फ्यूज हो रहे हैं और वो रोशनी और गर्मी निकाल रहे हैं जो धरती पर जीवन को बनाए रखती है। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन की विस्मयकारी शक्ति। भाग 4, हिरोशिमा और नागासाकी पर साया। दुनिया ने अगस्त 1945 में न्यूक्लियर फिस्सन के विनाशकारी प्रभाव देखे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध समाप्त करने के प्रयास में जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। ये बम लिटिल बॉय और फैटमैन क्रमशः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 229 का इस्तेमाल करते थे। तबाही तुरंत और पूरी तरह से हुई। बमों ने लाखों लोगों को तुरंत मार डाला, इमारतों को वाष्पीकृत कर दिया और एक जहरीला बंजर भूमि छोड़ दी। रेडिएशन के दीर्घकालिक प्रभाव आज भी बचे लोगों को परेशान करते हैं। भाग 5, विनाश का एक नया युग, हाइड्रोजन बम। हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता ने और भी शक्तिशाली हथियारों की खोज को नहीं रोका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दशकों में एक नया खतरा उभरा, हाइड्रोजन बम। परमाणु बमों के विपरीत जो विखंडन पर निर्भर करते हैं, हाइड्रोजन बम संलयन की शक्ति का उपयोग करते हैं। ये थर्मोन्यूक्लियर हथियार जापान पर गिराए गए बमों से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनके विकास ने परमाणु हथियारों की होड़ में एक खतरनाक वृद्धि को चिह्नित किया, जिससे शीत युद्ध पर एक काला साया पड़ गया। भाग 6, डर और अनिश्चितता की विरासत। परमाणु हथियारों की विरासत डर और अनिश्चितता की है। परमाणु युद्ध का खतरा दशकों से मानवता पर मंडरा रहा है, जो आत्मविनाश की हमारी क्षमता का एक निरंतर अनुस्मारक है। इन हथियारों की विनाशकारी शक्ति बेजोड़ है, जो व्यापक तबाही और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कोई हल्के में लेने वाला मामला नहीं है। यह वैश्विक परिणामों वाला निर्णय है, जिसके हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ सकते हैं। हमें परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां परमाणु की शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि अच्छे के लिए किया जाए।